Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to study a very famous poem, Death Be Not Proud, written by John Donne. जॉन डन की ये जो पोएम है इसके बारे में जो है कुछ मैं पहले कॉमन चीज़ें आपको बता देती हूँ कि ये 1609 में इसको जो था लिखा गया था और 1633 में ये जो थी पब्लिश हुई थी। और ये पेट्रार्च एंड सोनेट है। सोनेट उस पोएम को कहा जाता है जो कि 14 लाइंस पे कंसिस्ट करती है, जिस 14 लाइंस की पोएम को सोनेट कहते हैं। कंटेनिंग एन ऑक्टेव एंड अ सेट। इसका मतलब ये है कि यानी इसके दो स्टैंजाज हैं। ऑक्टेव का मतलब फर्स्ट जो स्टैंजा है वो 8 लाइंस पे कंसिस्ट करता है एंड अ सेट इसका मतलब है कि सेकंड स्टैंजा की 6 लाइंस हैं। अब राइम स्कीम क्या है? राइम स्कीम इसकी है ए बी बी ए फर्स्ट स्टैंजा की है और सेकंड स्टैंजा की है सी डी डी सी ई ई। अब इसकी राइम स्कीम को हम कैसे अंडरस्टैंड करेंगे? मतलब इसकी फर्स्ट लाइन और फोर्थ लाइन, फिफ्थ लाइन और एट्थ लाइन, उनके जो एंड वाले वर्ड हैं वो सेम साउंड देते हैं। और इसके बाद अगर जैसे है ना लिखा हुआ बी का मतलब है सेकंड लाइन, थर्ड लाइन और सिक्स और सेवन्थ लाइन के जो एंड वाले वर्ड हैं वो सेम साउंड देते हैं। इसके बाद अगर सेकंड पे आ जाएं, सेकंड स्टैंजा में है सी डी डी सी ई ई, तो उस स्टैंजा की जो है फर्स्ट लाइन और फोर्थ लाइन जो है वो उसके एंड वाले वर्ड सेम साउंड देते हैं। सेकंड और थर्ड वाले सेम साउंड देते हैं और जो फिफ्थ और सिक्स्थ वाले हैं वो सेम साउंड देते हैं। तो अब हम अपने पोएम की जो क्रिटिकल एप्रिसिएशन है उसको स्टार्ट करते हैं। राइट अ क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ डेथ बी नॉट प्राउड। इसमें जो है ना वो जो राइटर है जॉन डन, वो डेथ्स को जो है मुखातिब करके कहता है कि तुम्हें जो है फ़ख्र नहीं होना चाहिए, तुम्हें इतना मगरूर नहीं होना चाहिए। डेथ की जो है डेथ को डिग्रेड कर रहा है, डेथ की पावर को जो है डिनाई कर रहा है। डेथ बी नॉट प्राउड इज़ इंक्लूडेड एज सोनेट नंबर 10 इन द वॉल्यूम ऑफ होली सोनेट्स डिवाइन मेडिटेशन। अब जो जॉन डन की कलेक्शन है जिसका नाम होली सोनेट डिवाइन मेडिटेशन है, उसमें सोनेट नंबर 10 है ये पोइम। मतलब यानी उसने जो इससे पहले भी 9 सोनेट्स लिखे हैं और 10 वाले नंबर पे इसका नंबर आता है। डिमोलिशिंग द पॉपुलर आइडिया ऑफ डेथ एज अ माइटी एंड ड्रेडफुल पावर। अब वो इसमें जो है डेथ की जो ताकत होती है और उसका जो खौफनाक मंजर होता है ना, उससे इनकार कर रहा है। द पोइट सेज दैट इट इज़ नॉट पावरफुल एज मैन थिंक। वो कहता है कि मौत में इतनी ताकत नहीं होती जितना कि इंसान या लोग सोचते हैं। इट इज़ रादर अ मिजरेबल स्लीप। वो कहते हैं मौत तो एक गुलाम की तरह है। एन एजेंट ऑफ फैट, यानी जो मुकद्दर पे जो है डिपेंड करती है। मतलब जो यानी किसी की भी मौत तभी आती है ना जब उसके नसीब में लिखी हुई होती है। जिसकी जितनी ज़िंदगी होती है उतनी ही उसको मिलनी होती है। चांस एक्शंस ऑफ विकेट पीपल, या फिर बाई चांस होती है या फिर लोगों के बड़े बुरे अमाल की वजह से होती है। पॉइजन हो गया, जहर हो गया, वार्स, जंगों की वजह से, सिकनेस की किसी बीमारी की वजह से एंड ओल्ड एज या बुढ़ापे की वजह से। इट इंड्यूसेस स्लीप, ये इंसान को नींद सुला देती है, गहरी नींद। बट देयर आर वेरियस अदर्स मीन्स लाइक ओपियम एंड ड्रग्स विच गिव अ बेटर एंड जेंटलर स्लीप। अब वो कहता है कि यानी तो अगर मौत जो है इंसान को सुला देती है तो इसमें कौन सा बड़ा काम है? तो वो कहता है सुलाने के लिए तो इंसान को दुनिया में और भी बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, जैसे अफ्यूम होगी या मंशियात होगी कि जिनको पीने के बाद इंसान जो है बिल्कुल मदहोश हो जाता है और जो है नींद के नशे में चला जाता है। सो डेथ हैज़ नो रीज़न टू बी प्राउड ऑफ इट्स पावर। वो कहते हैं इसलिए मौत के पास कोई ऐसा रीज़न नहीं होना चाहिए कि जिसकी वजह से वो खुद पे गरूर करे। इट कैन ओनली मेक पीपल स्लीप फॉर अ टेम्परेरी पीरियड ऑफ टाइम। ये लोगों को सिर्फ आर्जी वक्त के लिए या शॉर्ट पीरियड के लिए जो है सुला देती है। एंड आफ्टर स्लीप इन ग्रे पीपल शेल वेक अप। लेकिन उसके बाद क्या है कि लोग अपनी कब्रों में उठ जाते हैं ऑन द डे ऑफ रिसरेक्शन एंड लिव फॉर एवर। और वहाँ पे यानी क़यामत के दिन और उसके बाद की जो ज़िंदगी है वो हमेशा की होगी, वो हमेशा ज़िंदा रहेंगे। इट इज़ एक्चुअली डेथ डेट डाइज नॉट द सोल। अब वो कहता है कि मौत जो है ना सिर्फ एक जिस्म को जो है वो मारती है, उसकी रूह को नहीं मारती। दस द इमोर्टेलिटी ऑफ द सोल इज़ इंश्योर्ड। तो इसलिए इंसान को इस बात पे यकीन रखना चाहिए, इस बात की जो है गारंटी है कि उसकी जो रूह है वो कभी नहीं मरती। अब इसकी लाइन वाइज जो है एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं। पहले इसके दो स्टैंजाज हैं। तो फर्स्ट जो है फर्स्ट 8 लाइन वाला स्टैंजा, लाइन नंबर 1 से 8 में जो है जॉन डन ने क्या कहा है? डेथ नॉट डू नॉट बी प्राउड, यू आर नॉट पावरफुल और हॉरिबल एज समथिंग। कि तुम इतनी जो है इतनी पावरफुल या इतनी खौफनाक नहीं हो जितना तुम्हें लोग सोचते हैं या तुम सोचती हो। दोज होम यू आर सपोज टू डिस्ट्रॉय आर नॉट डेड इन रियलिटी। तुम्हें लगता है ना कि जिन लोगों को तुमने मार दिया है या तबाह कर दिया है वो तुम्हारी कामयाबी है या तुमको उनको तबाह करने में कामयाब हो गई हो, ऐसा नहीं है। यू कैन नॉट किल मी आइदर। तो वो कहता है तुम तो मुझे भी नहीं मार सकती। डेथ इज़ लाइक अ रेस्टफुल स्लीप। और मौत जो है ना वो एक आरामदेह नींद की तरह होती है। पीपल ड्राइव रिलैक्सेशन एंड जॉय फ्रॉम स्लीप। और लोग तो हैं वो नींद को बहुत इंजॉय करते हैं, बहुत सुकून महसूस करते हैं। विच इज़ अ पिक्चर ऑफ डेथ, विच इज़ बट अ पिक्चर ऑफ डेथ, जो कि एक मौत की तस्वीर ही होती है ना। जब हम सो रहे होते हैं तो वो सोया, कहते हैं ना सोया बंदा मरे बराबर होता है। सिमिलरली डेथ गिव्स ग्रेटर कंफर्ट एंड रेस्ट। इसी तरह से मौत जो होता है वो इंसान को यानी ज़्यादा अरसे के लिए, ज़्यादा वक्त के लिए सुकून देती है, राहत देती है।
डैट इज़ द रीज़न वाई द बेस्ट एंड विचुअस पीपल डाई यंग। और यही वजह है कि यानी कि कुछ लोग जो हैं वो जो अच्छे लोग होते हैं या नेक लोग होते हैं वो जवानी में ही मर जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अमाल अच्छे होते हैं और वो अपने कंफर्टेबल जो है उसको जो है डिज़र्व करते हैं, सुकून को डिज़र्व करते हैं। डेथ फ्रीज देयर सोल्स फ्राम द प्रिजन ऑफ देयर बॉडीज़ एंड एफर्ट्स ऑफर्स रेस्ट टू देम। अब क्या है, डेथ जो नेक लोग होते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं ना, उनकी रूह को जो है उनके जिस्म से आज़ाद कर देती है और उनको आराम करने का मौका फ्राहम करती है। एज सच डेथ कैन नॉट बी कॉल्ड ड्रेडफुल। इस वजह से हम मौत को खौफनाक नहीं कह सकते। इसके बाद आ जाते हैं लाइन नंबर 9 से लेके 14 की, मतलब सेकंड स्टैंजा की लाइंस में जो है जॉन डन ने क्या बात की है। डेथ इज़ अ स्लेव और एजेंट ऑफ फेट। वो कहता है डेथ तो एक ग़ुलाम है, मौत जो है ग़ुलाम की तरह है जो कि नसीब पे डिपेंड करती है। एक्सीडेंट किसी हादसे की वजह से होती है। पावर ऑफ किंग्स एंड क्रिमिनल्स, या फिर कोई कोई क्रिमिनल्स जो होते हैं जो कि जुर्म जराइम करते हैं, कत्ल वारित करते हैं, या फिर बादशाह जो है कोई कहीं का कोई बादशाह हो, वो किसी को सूली पे लटका दे या मरवा दे, तो उनके जो है तुम, वो कहते हैं तुम तो उनकी ग़ुलाम हो, उनकी मोहताज हो। इट कॉम्प्लिशेस इट टास्क थ्रो पॉइजन वार एंड सिकनेस। वो कहता है तुम्हारी अपनी कोई ताकत नहीं है, लेकिन तुम अपना काम जो है जहर के ज़रिए, जंग के ज़रिए या बीमारी के ज़रिए करती हो। एफ्यूम एंड अदर ड्रग्स कैन इंड्यूस बेटर स्लीप एंड मोर इजीली एंड जेंटली। वो कहते हैं एफ्यूम जो और मंशियात जो होती हैं वो तुमसे ज़्यादा अच्छी और पुरसकून नींद दे सकती हैं। दे आर मोर वेलकम दैन ब्लो ऑफ डेथ। वो कहते हैं वो मौत से ज़्यादा जो है उनको लोग जो है पसंद करते हैं, खुश आमदीद कहते हैं। वाई इज डेथ पफ्ड अप विद प्राइड। वो कहते हैं तुम्हें किस चीज़ का जो है वो गुरूर जो है वो तुम में भरा हुआ है। डेथ कैन मेक्स अ स्लीप फॉर अ शॉर्ट पीरियड इन द ग्रेव। मौत तो सिर्फ हमें मुख्तसर वक्त के लिए कब्र में सुला देती है। देयर फॉर वी शैल लिव एटर्नली इन द हेवन। लेकिन बाद में जो है हम इसके बाद की जो हमारी आखिरत की ज़िंदगी होगी, हम जन्नत में हमेशा ज़िंदा रहेंगे। डेथ देन विल हैव नो पावर ओवर अस। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि मौत में जो है बिल्कुल भी ताकतवर नहीं होती। इनफैक्ट डेथ डज नॉट किल अस, बल्कि मौत जो है हमें मारती नहीं है। वी बिकम इंडिपेंडेंट ऑफ डेथ, बल्कि हम मौत से जो है आज़ाद हो जाते हैं। इट इज़ डेथ विच इट सेल्फ डाइज। ये तो मौत ही होती है जो कि खुद मर जाती है। इसके बाद थीम देखते हैं, इस पोइम का थीम क्या है। द थीम ऑफ द पोइम इज सिंपल पावरलेसनेस ऑफ डेथ की, यानी वो मौत को जो है डिग्रेड किए जा रहा है। मौत की जो वैल्यू है, मौत की जो पावर है, उसको जो है मानने को तैयार ही नहीं है। एंड द पोइट प्रेजेंट्स द थीम ऑफ ड्रामेटिकल, हिज थीम ड्रामेटिकली, यानी वो बहुत ज़्यादा जो है जैसे वो हम ड्रामेटिकली, मतलब यानी ऐसे लग रहा है कि हमारी आंखों के सामने ये सीन चल रहा है और वो ये जो जॉन डन है वो मौत के साथ डायरेक्टली फेस टू फेस बात कर रहे हैं। ही परसोनीफाइज एंड एड्रेसेस डेथ। वो मौत को जो है परसोनीफाई का मतलब होता है किसी गैर जानदार चीज़ को, यानी जानदार चीज़ वाली जो खसूसियात देना। अब डेथ जो है वो कोई इंसान तो नहीं है ना, लेकिन वो सिर्फ एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है हमारे माइंड में जो कि इंसान की रूह को जो है वो छीन के ले जाता है। तो वो उसको जो है मुखातिब कर रहा है। डेथ बी नॉट प्राउड, कि डेथ तुम गरूर मत करो। एंड ही गिव्स आर्गूमेंट आफ्टर आर्गूमेंट्स शोइंग द पावरलेसनेस ऑफ डेथ। और वो मौत जो डेथ की पावरलेसनेस को साबित करने के लिए दलाइल पे दलाइल जो है वो दिए जा रहा है। द लैंग्वेज इज़ प्लेन एंड देयर इज़ नोट अ ट्यून ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड स्पिरिटेड एनर्जी। और इसमें इसकी जो लैंग्वेज है वो बिल्कुल ईजी सी है, सिंपल सी है। और उसकी जो टोन है, राइटर ने जब ये पोइम लिखी है तो वो खुद पे बहुत पूरा एतमाद है और पूरी एनर्जी के साथ, उसने पूरे स्पिरिट के साथ इसको लिखा है। दिस इज़ अ लेवली पोइम अबाउट डेथ। ये जो है बहुत जो जिंदा दिली से लिखी गई पोइम है डेथ के बारे में। एंड सिंपल कॉम एंड डेनियल, डेनियल का मतलब होता है इनकार करना, ऑफ द पावर ऑफ डेथ। और मुसलसल इस पोइम में जो है उसने मौत की ताकत से इनकार किया है जॉन डन ने। फॉर थो आर्ट नॉट सो एंड दिस इस्टेब्लिशेज इट्स फीलिंग। और अपनी फीलिंग्स का जो है इजहार किया है। वी फाइंड अगेन द थीम ऑफ डेथ एंड स्लीप। हम दोबारा जो है इसमें थीम और डेथ का और स्लीप का जो सोने का जो थीम है उसको पाते हैं। वी व्हेन अ मैन इज़ रेस्टिंग और स्लीप ही इज़ लाइक अ डेड मैन। जब एक इंसान सो रहा होता है या आराम कर रहा होता है वो बिल्कुल एक मुर्दा आदमी की तरह होता है। रेस्ट एंड स्लीप आर देयर फॉर इमेजेस ऑफ डेथ। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि नींद और जो आराम होता है वो भी डेथ की तरह होता है। और रेस्ट एंड स्लीप आर अ सोर्स ऑफ मच प्लेयर। अब जब हम सोते हैं या आराम करते हैं तो हमें बहुत सुकून मिलता है, बहुत पुरसकून हम महसूस करते हैं, हम फ्रेश हो जाते हैं। सो डेथ मस्ट बी अ सोर्स ऑफ इवन ग्रेटर प्लेयर। तो वो कहता है कि यानी मौत जो होती है वो तो लंबी नींद सुलाती है, तो फिर मौत की हमें ज़्यादा खुशी होनी चाहिए। बिकॉज रेस्ट एंड स्लीप आर मेयरली पिक्चर्स ऑफ डेथ। क्योंकि नींद और जो रेस्ट हैं वो मौत की ही जो है तस्वीर कशी कर रहे होते हैं। सो नन शुड बी अफ्रेड ऑफ डेथ। तो वो कहता है कि किसी को भी मौत से डरना नहीं चाहिए।
अगेन डेथ हैज़ नो पावर इन इटसेल्फ, फिर वो दोबारा कहता है कि यानी मौत की अपनी कोई ताकत नहीं है। इट हैज़ नो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस और अथॉरिटी ऑफ इज ओन, इसके पास अपनी कोई जो है पावर नहीं होती, कोई इसके पास आज़ादी नहीं होती, कोई इसके पास इख्तियारात नहीं है। इन ऑर्डर टू किल अ मैन इट हैज़ टू सीक द असिस्टेंस ऑफ चांस एक्सीडेंट द पावर ऑफ किंग्स एंड क्रिमिनल्स, इसको किसी भी कोई भी इंसान को कत्ल करने के लिए या मारने के लिए बहुत सी चीज़ों को तलाश करना पड़ता है, मतलब हादसात का सहारा लेना पड़ता है, पॉइजन का, जहर का सहारा लेना पड़ता है, क्रिमिनल्स का या फिर बादशाहों का जो है सहारा लेना पड़ता है। इट लीव्स विद पॉइजन, ये वार्स एंड सिकनेस ऑल ऑफ विच आर इंस्ट्रूमेंट्स फॉर किलिंग पीपल, यानी ये इन लोगों को मारने के लिए जहर का, जंग का या फिर बीमारी का सहारा लेती है। ये यानी ये तुम किसी भी इंसान को मारने के लिए तमाम इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो मौत यूज़ करती है। इट इज़ एन इटालियन टाइप ऑफ सोनेट विद द राइमिंग पैटर्न ऑफ ए बी ए बी, इसकी राइम स्कीम जो है मैं आपको इसके लेक्चर के स्टार्ट में जो है वो समझा चुकी हूँ। इट इज़ एन इटालियन टाइप ऑफ सोनेट विद द राइमिंग पैटर्न ऑफ ए बी बी सी डी ई। द स्ट्रक्चर ऑफ द पोइम प्रोवाइड्स अ डिवीजन ऑफ थीम इनटू टू पार्ट्स, अब उसने जो है इस पोइम को दो हिस्सों में जो है डिवाइड किया है, दो हिस्सों में तकसीम किया है। फर्स्ट स्टैंजा 8 लाइन्स का है। द ऑक्टेव शोज, ऑक्टेव का मतलब होता है 8 लाइन स्टैंजा। डेथ इज़ नीदर ड्रेडफुल नॉट माइटी, तो फर्स्ट स्टैंजा में उसने ये थीम दिया है कि डेथ में जो है ना तो खौफनाक है ना ही ताकतवर है। द सेट्स, ये जो सेस्टेट है ना वो 6 लाइन स्टैंजा को कहते हैं। ब्रिंग द आर्गूमेंट टू अ पर्सनल लेवल एंड रिगार्ड्स डेथ एज अ स्लेव एंड अ डोर थ्रू विच द सोल पासिस टू इमोर्टैलिटी। अब उसमें जो है सेकंड स्टैंजा जो है जो कि 6 लाइन्स पे कंसिस्ट करता है, उसमें वो डेथ को जो है वो कहता है कि तुम तो एक गुलाम हो, तुम्हारे पास अपनी कोई ताकत नहीं है तुम्हारी, बल्कि जो अगर कोई इंसान की डेथ हो जाती है तो वो जो है हकीकी दुनिया में चला जाता है, उस दुनिया में चला जाता है जहाँ पे वो हमेशा जिंदा रहेगा। द लास्ट लाइन हीट्स द नेल ऑन द हेड, जो आखिरी लाइन है ना वो इंसान को जो है कुछ सोचने पर मजबूर कर देती है। इसका मतलब है इट इज़ नॉट द पोइट हु डाइज बट डेथ हु विल शेल डाई, वो कहता है कि पोइट जो है ना वो कहता है मुझे मौत नहीं आएगी लेकिन मौत होगी जो मर जाएगी। दस द पोइम एंड्स विद द डिक्लेरेशन ऑफ द विक्ट्री ऑफ क्रिश्चियन डिस्ट्रक्शन ओवर डेथ, तो यानी उसका जो वो आइडिया है ना डेथ के बारे में वो क्रिश्चियनिटी पे डिपेंड करता है। तो इस वजह से वो कहता है कि मेरा जो कॉन्सेप्ट है, मेरा जो बिलीफ है ना डेथ को लेके वो ज़्यादा जो है पावरफुल है बनिस्बत इसके कि मौत पावरफुल हो। तो हम कंक्लूजन करते हैं। टू कंक्लूड वी कैन से डेट बी नॉट प्राउड प्रेजेंट्स एन आर्गूमेंट अगेंस्ट द पावर ऑफ डेथ, तो इसमें पूरी पोइम में उसने जो है बहस कर रहा है डेथ के साथ, उससे लड़ रहा है, झगड़ रहा है कि तुम ताकतवर नहीं हो, एड्रेसिंग डेथ एज अ पर्सन। द स्पीकर वॉन्ट्स डेथ अगेंस्ट प्राइड इज इन हिज पावर, और वो उससे मुखातिब होकर उसको एक शख्स की तरह जो है वो कहता है कि उसको मना करता है, उसको वार्निंग देता है कि तुम्हारे पास कोई पावर नहीं है, तुम्हें इस पर गुरूर नहीं होना चाहिए। द मोस्ट प्रोमिनेंट थीम ऑफ होली सोनेट 10 इज डैट वन शुड नॉट फियर डेथ, और उसका मेन जो सबसे ज़्यादा जो गालिब थीम है वो ये है कि किसी को भी मौत से नहीं डरना चाहिए। दैट इज़ एडमोनिश डायरेक्टली टू बी नॉट प्राउड, और पूरी पोएम में डेथ को यही बात समझाने की कोशिश की है कि तुम्हें खुद पे गुरूर मत करो, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, तुम खुद एक गुलाम हो। ये थी हमारी इस पोएम की क्रिटिकल एप्रिसिएशन। आई होप सो कि आपको अच्छे से समझ आ गया लेक्चर। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।